वो चीज़ जो 2021 में नहीं हुई, वो चीज़ जो 2022 में नहीं हुई, वो चीज़ फाइनली 2025 में हुई। वो ये है कि इंडिया वुमेन ने इंग्लैंड के अंदर T20 श्रृंखला जीत ली है। भले अभी श्रृंखला खत्म नहीं हुई है, लेकिन ऑफ कोर्स जीत तो चुके हैं, लीड कर रहे हैं, और वो भी कन्विंसिंग तरीके से लीड कर रहे हैं। एंड दैट इज अ बिग 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 विनर फॉर इंडियन वुमेन्स क्रिकेट, स्पेशली द टीम विच इज प्लेइंग आउटसाइड इंडिया। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स में एंड वेरी इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस। देखिए, हर चीज़ में ना छोटी छोटी चीज़ें, कौन सी चीज़ पे ग्रोथ हुई, कौन सी चीज़ पे इंप्रूवमेंट हुई, वो देखते हैं, और कौन सी चीज़ प्रॉब्ली एक सैचुरेशन पॉइंट पे है या अच्छी चीज़ नहीं चल रही, उस पर ज़रूर देखते हैं। ये टीम जिस तरीके से खेल रही है, ये टीम जिस तरीके से जीत रही है, ये टीम जिस तरीके से कंसिस्टेंसी दिखा रही है इंग्लैंड के अंदर, वो सबसे ज़्यादा चीज़ ये दिख रही है कि it pays to be with the same team, it pays to be with the same players, and it pays to stay invested in the process. और वो प्रोसेस जो प्लेयर्स समझें एंड फॉलो कर पाएँ। जिस तरीके से मस्ट विन गेम इंग्लैंड के लिए था 30-20 इंटरनेशनल के लिए, और फिर वो वापस आए, वैसे ही इंडियन टीम के लिए ये प्रूव करना बहुत ज़रूरी था कि जब 4T20 आए, अलग कंडीशंस हो, मैनचेस्टर के अंदर मुकाबला ओल्ड ट्रैफर्ड पे हो, तो फिर कंडीशंस को कैसे समझें और कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर पाएँ अपने कॉम्बिनेशन को। इंग्लैंड ने कहा हम पहले रन्स बोर्ड पे डालेंगे, जैसे 30-20 में जीते वो टॉस, उन्होंने कहा हम रन्स बोर्ड पे डालेंगे। दोनों टीमें अनचेंज रहीं, लेकिन जो शुरुआत थी ना इंग्लैंड की, वो बहुत डिफरेंट थी। सोफिया डंकली, डैनी वाइट उस तरीके से शुरुआत दे नहीं पाए जो देना चाहते थे। एंड इंडिया ने क्या किया, अमनजोत कौर से ओपन ज़रूर कराया पहला ओवर, लेकिन उसके बाद कंप्लीट स्पिन। जब तक पावर प्ले ख़त्म नहीं हुआ, अरुंधति रेड्डी को एक ओवर मिला, स्नेह राणा को भी एक ओवर मिल गया, वो बहुत एक्सपेंसिव साबित हुई। उसके बाद इंडिया ने वापस मुड़कर सीम बॉलर्स तब तक नहीं देखा, आई थिंक तब तक 11th ओवर हो गया था जब अमन वापस आई थी अपना ओवर डालने के लिए। तब तक सिर्फ स्पिनर्स ने एक अच्छा गेम को संभाल के चलाया। ये ग्रोथ ये दिखता है कि कम से कम स्पिनर्स को ये पता है आपको नई गेंद इस्तेमाल करनी है। दीप्ति शर्मा करती थी, अब चरनी भी उसके अंदर ऐड ऑन हो गई हैं। अच्छा लगा कि राधा यादव ने भी उसी तरीके से कंसिस्टेंसी दिखाई जैसे बाकी स्पिनर्स दिखा रहे थे, विकेट टू विकेट गेंदबाजी। एंड इस सब के बीच में जो फील्डिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना, वो दिखता गया। फील्डिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कम से कम 4T20 के अंदर जो भारतीय टीम ने फील्डिंग करी ना, वो सबसे ज़्यादा एक एडेड, एक कहें तो एडवांटेज दिखा इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग एंड लेटर ऑन फॉर बैटिंग ऑल्सो। अगर आप कैचेस पकड़ रहे हैं, अगर आप वंस को टूज़ में कन्वर्ट होने नहीं दे रहे हैं, टूज़ को थ्रीज़ में नहीं होने दे रहे हैं, बाउंड्रीज नहीं जाने दे रहे हैं, तो वो जो 10-12 रन बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से फील्डर्स रोकते हैं ना, उसका क्लियर इंडिकेशन बॉलिंग परफॉर्मेंस पर जाता है और उसका क्लियर कॉन्फिडेंस बैटिंग परफॉर्मेंस पर जाता है। इंग्लैंड किस तरीके से बैटिंग कर रहा है वो तो कहना इस समय मुश्किल है। क्लियरली नैट सेवरब्रंट को मिस कर रहे हैं, हेदर नाइट का एक्सपीरियंस मिस कर रहे हैं, वो एक्सप्लोसिवनेस जो डैनी वाइट राइट एट द टॉप दे सकती हैं वो मिस कर रहे हैं। तो इंग्लैंड के लिए भी ये कहीं ना कहीं एक लर्निंग है कि अगर ये सीनियर खिलाड़ी इस टीम की बैटिंग लाइनअप में नहीं है तो कौन संभालेगा। वनडे के अंदर हाउएवर आई फील ये टीम बहुत अलग रहेगी। नैट सेवरब्रंट भी वापस आ जाएंगी क्योंकि उनका नाम आ गया है वनडे टीम के अंदर। इंग्लैंड के अंदर थोड़े से बदलाव हैं, बहुत लंबे नहीं हैं, वो हम अगले प्रोग्राम में ज़रा लंबे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन वनडे क्रिकेट के अंदर इंग्लैंड का इस तरीके से खेलना मुझे लगता है नहीं रहेगा, बेटर खेलेगी। लेकिन इसका फ़ायदा इंडियन टीम के बैटिंग ऑर्डर ने उठाया। जब बैटिंग करने के लिए आए तो फिर वही अप्रोच देखने को मिली। हम जानते हैं कि स्मृति मांदाना, शेफाली वर्मा अटैकिंग खेलेंगे, लेकिन वो किस तरीके से लॉरेन फाइलर को हैंडल करेंगे, किस तरीके से लॉरेन बेल को हैंडल करेंगे, पिछले 3 मैचेस और चौथे मैच के अंदर क्या डिफरेंस दिखा, वो क्लियरली स्कोर लाइन में भी है और अप्रोच में भी है। मैं समझती हूँ कि ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एक कॉन्फिडेंस दिखा शॉट्स खेलने में, बेटर शॉट सिलेक्शन भी दिखा। कंडीशंस कितनी भी अच्छी हो, लेकिन एज अ बैटर आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है ना, वो बहुत मैटर करता है। एंड सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस वही देता है आपको सिलेक्शन करने में कि आपने कौन सा शॉट खेलना है। ओपनर्स आउट हुए, चलिए जेमिमा रॉड्रिग्स फिर से एक बार नंबर 3 पर आके खेलना उसी तरीके से शुरू कर रही है जहां उन्होंने पिछले मैच में छोड़ा था। हरमनप्रीत थोड़ा सा बेटर नज़र आई, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बेटर नज़र आई। और फिर वही चीज़ जो शायद पहले 2 मैचेस में इंग्लैंड मिस कर रहा था, वो है चार्ली डीन की ऑफ स्पिन। उसने ही मैच में थोड़ा बहुत जान डाल के रखी। विकेट मिली ज़रूर चार्ली डीन को, सोफी एकल्सन को भी फाइनली विकेट मिल गई थी, लेकिन वो जो बीच के ओवर्स थे ना जहां स्पिनर्स ने थोड़ा सा इंग्लैंड को वापस लाने में मदद करी थी, वो वही था जब डीन और एकल्सन इकट्ठे गेंदबाजी कर रहे थे।
फिर से मैं समझती हूँ कि चार्ली डीन एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, कैसे कोई उनको टीम के 11 में से बाहर रखने की बात सोच भी सकता है, मेरे माइंड से तो परे है। फाइनली इंडिया ने जब विनिंग रन्स जीत मारे और जीते एटलीस्ट 17th ओवर के अंदर, तो कम से कम ये देख सकती है इंडियन टीम कि अगर एक्सेलरेशन करती तो क्या 150-160 तक, अगर बैटिंग पहले कर रही होती तो क्या वहाँ पहुँच सकती थी या नहीं, और मुझे लग रहा है कि वो पहुँच सकती थी। ये एक और बहुत पॉजिटिव साइन है। श्रृंखला जीतने से कम ये कॉन्फिडेंस मिलता है, एंड स्पेशली हर मैच में एक नया प्लेयर ऑफ द मैच मिलता जाता है किसी को, तो ये लगता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना उस ड्रेसिंग रूम के अंदर मैच विनिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस का, वो हर कोने से आ रहा है। अमनजोत से आया, स्मृति मांदना से आया, राधा यादव से आया, बीच में जमीमा और ऋचा घोष या कहें वो साझेदारी ने लेकर आया। सो जो कॉन्फिडेंस है वो हर तरफ स्प्रेड हो रहा है, एंड दैट इज़ ऑल्सो मैसिव कॉन्फिडेंस इन दैट इंडियन ड्रेसिंग रूम। ऑल इन ऑल बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुई है श्रृंखला। मैच एक और है T20 का, एंड देन वनडे सीरीज़ भी है। तो आई एम श्योर इंडियन टीम उन चीज़ों पे वर्कआउट कर रही है। एंड देखिए जो वेन्यूज़ है ना वो तो कमाल के हैं। इन्हीं वेन्यूज़ पे T20 विश्व कप भी खेला जाएगा, लेकिन वो आगे है। अभी क्या देखना है फोकस करने के लिए कि क्या इंडियन टीम हर मैच में प्रोग्रेस कर रही है नहीं, एंड जब तक लास्ट T20 मैच आता है वो और कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंस रख पाते हैं। आप अपने परफॉर्मेंस पे बिल्कुल पीछे मत जाइए, आप लाइक कमेंट शेयर करते जाइए, और आप अपने जो व्यूज़ हैं, ओपिनियंस हैं या अपने सवाल हैं वो ज़रूर छोड़ते जाइए। डिफरेंट स्ट्रोक्स पे यहीं पर आंसर करेंगे। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।